संजीवनी बूटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 5th। 5वीं क्लास शुरू करें उससे पहले 4th क्लास में मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर हम देखेंगे, उसके बाद आज की हम संजीवनी बूटी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था ए कैमेलियन कैन इजीली ब्रेक इटसेल्फ फॉर इट्स सराउंडिंग्स। कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। तो गिरगिट जो है वो इजीली आसानी से अपने आप को अपनी सराउंडिंग, अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसके अनुकूल बना लेता है। अडेप्ट होता है निपुण, या फिर अडेप्ट को हम कुशल भी कहेंगे। अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है, गोद लेना भी कह सकते हैं और अंगीकार करना भी कह सकते हैं। अडोप्ट को अंगीकार करना। एडिक्ट, एडिक्ट होता है आदी होना, ठीक है, किसी चीज का आदी होना, आदत लग जाना। अडेप्ट होता है अनुकूल बना लेना, ठीक है, अपने आप को ढाल लेना। जिन जिन स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन बताया था उनका बिल्कुल सही है। आइए अब हम हमारी आज की संजीवनी बूटी को शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने 1 से लेकर 4 तक की क्लास नहीं देखी है, आपको सारी क्लासेस देखनी है। इनकी पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल, सारी क्लासेस वहीं पर हैं। आपको पीडीएफ लेनी है और उनका रिवीजन करना है। ये सारी की सारी वोकैब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वही बात रिपीटेड है, एज इट इज भी आपके एग्जाम में आ सकती है। मैम आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि राजस्थान में जो एग्जाम्स हैं उनमें यही होता है कि पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, स्पेशली वोकेबुलरी में, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट सिनोनिम से। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब है रद्द करना। ब्रो, ए ब्रो, इसको क्या कर दे, इसको यार रद्द कर। ए ब्रो क्या कर, इसको रद्द कर दे। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। कैंसिल, रिपील, रिवोक और अबोलिश, खत्म कर देना, रद्द कर देना। बैफल, अगला वर्ड है बैफल। तो भाई बफेलो जो होती है रात में भ्रमित कर देती है, क्योंकि रात का अंधेरा भी काला और बफेलो यानी भैंस भी काली। बैफल का मतलब होता है भ्रमित करना, तो बफेलो भ्रमित कर देती है। बैफल यानी भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना, अस्टाउंड और पजल। कंफ्यूज, परप्लेक्स, अस्टाउंड और पजल बैफल के सिनोनिम्स हैं। बात करते हैं क्लैंडस्टाइन। याद कैसे करोगे क्लैंडस्टाइन? तो भाई जो डेस्टिनी है, डेस्टाइन का मतलब है डेस्टिनी। डेस्टिनी जो है वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती है, गुप्त होती है। क्लैंडस्टाइन का मतलब है डेस्टिनी कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती है, गुप्त होती है। क्लैंडस्टाइन यानी गुप्त। सीक्रेट, हिडन, कोवर्ट और सरप्शियस, ठीक है, सरप्शियस। आगे है डीफर। डीफर आप सब जानते हो, अरे इसको डीफर कर दिया, स्थगित कर दिया। पोस्टपोन, डिले, पुट ऑफ और सस्पेंड। डीफर करना, स्थगित करना। लिथल, LETHAL, लिथल का मतलब होता है जानलेवा। डेडली, फैटल, मोर्टल और डेस्ट्रक्टिव। लिथल, जानलेवा। आज के सिनोनिम्स अभी याद करने हैं, क्लास में ही याद करके जाना है, पीडीएफ लेकर इनका रिवीजन करना है। अब चलेंगे एंटोनिम्स पे। एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी, अहंकारी, अहमवादी। ये जो वर्ड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये सारे वर्ड्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था, उसका रिप्लाई भी दे दिया था। एरोगेंट अहंकारी होता है, तो हम्बल, मोडेस्ट, पोलाइट और मीक, सरल स्वभाव वाला, विनम्र। अबंडेंस, अबंडेंस प्रचुरता, सिनोनिम में मैं ये करवा चुकी हूं, अब ये एंटोनिम में है। अबंडेंस यानी प्रचुरता, इसका एंटोनिम हो जाएगा कमी। स्कैरसिटी, डर्थ, शॉर्टेज और लैक, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्पेयर होता है निराशा, तो होप हो गया आशा। ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस और चीयर, कॉन्फिडेंस और चीयर।
आगे है नोटोरियस। नोटोरियस होता है कुख्यात, जैसे कि रहमान डकैत था, वैसे ही फेमस होगा विख्यात। अच्छे कामों के लिए फेमस होते हैं, बुरे कामों के लिए नोटोरियस होते हैं। रेप्यूटेड और रिनाउंड और एमिनेंट यानी विख्यात। ट्रिवियल होता है तुच्छ, जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो। तो इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल और विटल यानी महत्वपूर्ण। आइए अब चलते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों का मतलब होता है दिवालिया। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण चुकाने में अनेबल हुआ, जो अपने ऋण नहीं चुका पा रहा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा या इंसॉल्वेंट, दोनों का मतलब एक ही है। एमेसिया होता है स्मृति लोप, याददाश्त चले जाना, भूलने की बीमारी। लॉस ऑफ मेमोरी, बहुत एग्जाम्स में ये लॉस ऑफ मेमोरी आया है, एमेसिया यानी स्मृति लोप। आगे है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी कहेंगे समकालीन को, एक समय के। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, वो व्यक्ति जो एक समय में हुए हों, रहे हों, जिए हों, तो कंटेम्परेरी। टी टोटलर, अरे भाई मैं तो टोटली टी पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। टी टोटलर का मतलब है मद्य निषेधी, जो शराब नहीं पिए, टोटली ही टी पिए। वन हु कंप्लीटली अब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, शराब है, उसको क्या करे, वो अवॉइड करे, उसको हम टी टोटलर कहेंगे। आगे है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट होता है स्वार्थी, सेल्फिश। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज ओन अचीवमेंट्स, ऐसा व्यक्ति जो खुद और खुद के अचीवमेंट्स के बारे में ही सोचे, दूसरों से कोई मतलब नहीं हो, ईगोटिस्ट। क्या कहेंगे? ईगोटिस्ट कहेंगे। अब चलते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पे। यहाँ हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, ओके, डोंट वरी। पहला वर्ड है BAIL, बैल। BAIL, बैल नाउन और वर्ब होता है जमानत या जमानत कराना। BALE, बेल नाउन है यानी गठरी या गांठ, जो सिर के ऊपर, गाँव में क्या है सिर के ऊपर चारा ये सब रख कर लाते हैं, गांठ बनाकर लाते हैं चारे की, जो भी गाय भैंस रखते हैं उनको पता है, तो गठरी, बेल। द जज ग्रांटेड हिम ब्लैंक ऑन द कंडीशन दैट ही पेज 50,000 रुपीज। तो जज जो है वो गठरी का सेंस है क्या? जज के साथ नहीं है, जमानत देने का सेंस है, तो BAIL, बैल। द फार्मर लोडेड, लेकिन किसान अपने सिर पर क्या लेकर आएगा? बैल लेकर आएगा, गठरी लेकर आ रहा है, क्या? कॉटन ऑन टू द ट्रक। नेक्स्ट साइट, साइट और साइट। CITE, साइट एक वर्ब है, इसका मतलब रेफरेंस देना, उद्धरण देना। SIT, साइट एक नाउन है, इसका मतलब कार्यस्थल या जगह है। SIGST, साइट एक नाउन है, इसका मतलब दृष्टि या नजारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर नजारा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द लॉयर विल ब्लैंक सेवरल प्रीवियस केसेस इन द कोर्ट टुडे। आज लॉयर ने पहले के बहुत सारे जो केस है उनका उद्धरण दिया, एग्जाम्पल दिया, साइटेड आ जाएगा। वी मस्ट वेयर ए हेलमेट बिफोर एंटरिंग द कंस्ट्रक्शन साइट। जब हम कंस्ट्रक्शन की साइट पे पहुंचे, स्थल पे पहुंचे, तब हमें हेलमेट पहन लेना चाहिए। स्थल की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। द सनसेट एट द बीच वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, यहाँ पर सुंदर दृश्य, नजारे की बात हो रही है, तो SIGST, साइट। ये LDC में पूछा गया है पहले। एंश्योर, इंश्योर और अश्योर। एंश्योर होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर होता है बीमा करना, अश्योर होता है भरोसा दिलाना। अरे मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। प्लीज एंश्योर दैट ऑल द डोर्स आर लॉक्ड बिफोर यू लीव। ये सुनिश्चित कर लेना कि जब तुम निकलो उससे पहले सारे दरवाजे लॉक हों, सुनिश्चित करना। यू शुड इंश्योर योर कार अगेंस्ट थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। तो कार को हम क्या करवाते हैं? बीमा करवाते हैं, इंश्योर आएगा। द डॉक्टर अश्योर्ड द पेशेंट दैट द सर्जरी वुड बी सक्सेसफुल। और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को सर्जरी से पहले क्या दिलाएगा? भरोसा दिलाएगा। अगर भरोसा नहीं दिलाएगा तो पेशेंट बेचारा डर डर के ही मर जाएगा। क्यों? आगे है फेयर और फेयर।
FAIR फेयर होता है उचित गोरा या मेला। गांव में जो मेले लगते हैं ना, झूले झूलने जाते हैं, हम तो जाते थे पहले, अब तो खैर काफी टाइम हो गया, बचपन में जाते थे मेले में। शीतला का मेला था, सुंदरदास जी का मेला था, आज भी मुझे याद है बचपन की चीजें। तो वो फेयर, FAIR फेयर मेला भी होता है। अरे इसका कलर फेयर है मतलब गोरा। और FARE फेयर किराया या भाड़ा होता है जो हम बसों में देते हैं। द जज मेड ए वेरी फेयर, ठीक है, यानी उचित। फेयर का मतलब उचित भी होता है, उचित डिसीजन दिया जज ने। द बस फेयर, बस का क्या है, किराया। फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली हैज इंक्रीज्ड दिस मंथ, तो इस मंथ जयपुर से दिल्ली का किराया या भाड़ा बढ़ा दिया गया। आगे है सोर और सोर। SOAR सोर होता है ऊंची उड़ान भरना, तेजी से बढ़ना। एक सेकंड, कॉल को कट कर देते हैं। SOAR सोर होता है ऊंची उड़ान भरना या तेजी से बढ़ना। SORE सोर होता है दर्दनाक या पीड़ादायक। द ईगल बिगेन, ईगल जो है वो क्या करेंगे, ईगल जो है वो तो ऊंची उड़ान भरेंगे ना, बर्ड, तो सोर हाई इन द स्काई। माई थ्रोट इज सोर फ्रॉम शाउटिंग लाउडली एट द मैच, मेरा जो गला है वो क्या है, पीड़ादायक हो रहा है, सोर आएगा, ठीक है, जोर जोर से चिल्लाने से। आइए अब हम चलते हैं ग्लोसरी पे। मेमोरेंडम, इसको MEMO, मेमो शॉर्ट फॉर्म में मेमो, ज्ञापन। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिक प्रमाणिक होता है, ऑथेंटिकेशन हो गया प्रमाणीकरण। डिसबर्समेंट हो गया संवितरण, डिसबर्सिंग अथॉरिटी हो जाएगा संवितरण प्राधिकारी, ठीक है, ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ना है। सीनियोरिटी हो गया वरिष्ठता, सीनियोरिटी वरिष्ठता। टेस्टिमोनियल होगा प्रशंसा पत्र या फिर प्रमाण पत्र, टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र या प्रमाण पत्र। ये हमारी संजीवनी बूटी आज की खत्म हुई। LDC की टेस्ट सीरीज और LDC के बैच दोनों पे आपको 50% तक ऑफ मिलने वाला है 10 मई तक, ठीक है, 10 मई तक आपको कूपन कोड 2 इयर्स लगा दोगे तो आपको 50% तक ऑफ मिल जाएगा फी में। और भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ये आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, उसके साथ ही आज शाम को 7 बजे सब लोगों को लाइव रहना है। हम LDC के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप में से ज्यादा बच्चे उस लाइव सेशन से जुड़े। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे और अच्छे से हम मॉडल पेपर कर पाएंगे तो हम उस जो सीरीज है मॉडल पेपर्स की उसको कंटिन्यू रखेंगे। पूरे 75 प्रश्न करने वाले हैं, मॉडल पेपर फर्स्ट है। शाम को 7 बजे आपको यहीं इसी चैनल पर लाइव सेशन से जुड़ना है। क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, कमेंट करेंगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स के पास ही हाइप पर आपको क्लिक करना है, हाइप जरूर करना है क्लास को, ये थोड़ा सा फेवर आपका चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। आज शाम को 7 बजे मिलना है सभी स्टूडेंट्स को। मैंने खुद ने मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, 70+ का हमारा टारगेट है, बिल्कुल हम अचीव करके ही रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।